मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईएमटी ग्रुप के 6 छात्रों का इन्फिनिटी एजुकेशन लिमिटेड में चयन, काउंसलर की मिली जिम्मेदारी। आईएमटी ग्रुप मेरठ के 6 छात्रों का चयन प्रतिष्ठित ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी एजुकेशन लिमिटेड में काउंसलर के पद पर हुआ है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के एचओडी अभिषेक वर्मा ने बताया कि इन्फिनिटी एजुकेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद बीबीए के हर्षित अग्रवाल, वाशु चौहान, निकिता सहरावत, काव्या सिंह, एमबीए के विश्वजीत कुमार और बीकॉम ऑनर्स के अक्षत भटनागर का चयन किया है। काउंसलर पद पर चयनित हर्षित अग्रवाल, वाशु चौहान, निकिता सहरावत, काव्या सिंह और अक्षत भटनागर को 6.90 लाख रुपए प्रति वर्ष और एमबीए के विश्वजीत कुमार को 7.50 लाख रुपए प्रति वर्ष का वेतनमान और अन्य इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। आईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल और कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने चयनित छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्लेसमेंट अभियान को सफल बनाने में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के सीनियर प्लेसमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुरेंद्र चौहान, प्लेसमेंट एग्जीक्यूटिव अभिषेक सिंह आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, पाकिस्तान से आए हथियारों का जखीरा पकड़ा, गैंगस्टर्स को होने थे सप्लाई। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन के रूप में हुई है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 10 महंगी विदेशी पिस्तौलें और 92 कारतूस बरामद किए हैं। ये गिरोह पाकिस्तान के रास्ते भारत में तुर्की और चीन निर्मित अत्याधुनिक पिस्तौलों की सप्लाई कर रहा था। पुलिस के अनुसार ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से पंजाब में गिराए जाते थे और फिर उन्हें अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाता था। पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि ये हथियार लॉरेंस बिश्नोई, बम्बीहा, गोगी और हिमांशु भाऊ जैसे गैंगस्टर तक पहुंचाए जाने थे। जे स्लैब ट्रैक पर दौड़ेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन, 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी स्पीड। देश की पहली बुलेट ट्रेन अत्याधुनिक जे स्लैब ट्रैक सिस्टम पर दौड़ती नजर आएगी। इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित और स्थिर रेल टेक्नोलॉजी में से एक माना जाता है। सामान्य ट्रैक में जहां गिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो वहीं जे स्लैब ट्रैक में एक कठोर कंक्रीट संरचना तैयार की जाती है। इसमें 4 मुख्य परतें होती हैं, जिनमें कंक्रीट ट्रैक बेड, सीमेंट डामर मोर्टार परत, पूर्व निर्मित ट्रैक स्लैब और फास्टनर्स वाली पटरियां शामिल हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर जापान के सहयोग से बनाया जा रहा भूकंप प्रतिरोधी यह ट्रैक बुलेट ट्रेन की हाई स्पीड को स्थिरता और सुरक्षा देगा। यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर तय करेगी और साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई आदि को जोड़ेगी। इस बार G20 शिखर सम्मेलन से गैर हाजिर दुनिया की तीनों सुपर पावर्स, भारत के लिए बड़ा अवसर। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका कारण साउथ अफ्रीका में श्वेत किसानों पर अत्याचार को बताया, तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन युद्ध को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तार वारंट की वजह से नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अस्वस्थ होने के कारण बैठक में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में इन बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी से G20 समिट में भारत की भूमिका बढ़ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी 3 सेशन में भाषण देंगे। इस बैठक में पीएम मोदी समावेश विकास, जलवायु संकट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विचार रखेंगे। इसके साथ ही भारत की ग्लोबल साउथ लीडरशिप और विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से पेश करने के लिए यह G20 समिट बड़ा मंच साबित होगा। निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी से मिलने के बाद ट्रंप के बदले सुर, न्यूयॉर्क में सुविधाएं बढ़ाने पर हुई चर्चा।
न्यूयॉर्क के निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी के साथ बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए हैं। ट्रंप ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर के लिए ममदानी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि उनकी अगली राय हो सकती है, लेकिन मैं न्यूयॉर्क में खुद को अत्यंत सहज महसूस करूंगा और मुझे लगता है कि इस बैठक के बाद यह भावना और भी बढ़ गई है। वहीं जोहरान ममदानी ने ट्रंप के साथ हुई बैठक को सार्थक बताते हुए कहा कि यह बातचीत न्यूयॉर्क शहर पर केंद्रित थी। बैठक में चर्चा हुई कि अमेरिका के सबसे महंगे शहर में जीवन यापन के लिए जूझ रहे 85 लाख लोगों के लिए किस तरह किफायती जीवन शैली सुनिश्चित की जाए। ममदानी ने कहा कि ट्रंप के साथ किराया, रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च, किफायती जीवन, महंगाई के संकट और आवास जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा हुई है। टेस्ट क्रिकेट में बना गजब रिकॉर्ड। मैच की पहली 3 पारियों में रन से पहले गिरे विकेट। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ के ऑप्स स्टेडियम में खेले जा रहे एशेज टेस्ट सीरीज के मुकाबले के दौरान गजब का रिकॉर्ड बन गया। इस टेस्ट मैच के दौरान पहली बार ऐसा हुआ जब पहली 3 पारियों में किसी भी टीम ने रन नहीं बनाया और विकेट गिर गया। इंग्लैंड की पहली पारी में मिचेल स्टार्क ने जैक क्रॉली को जब आउट किया तब तक एक भी रन नहीं बना था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में जोफ्रा आर्चर ने जैक वेदर्ल्ड को आउट किया और तब तक ऑस्ट्रेलिया का खाता नहीं खुला था। इसके साथ ही मैच की तीसरी पारी में मिचेल स्टार्क ने एक बार फिर जैक क्रॉली को डक पर आउट किया। इस तरह लगातार 3 पारियों में रन बनने से पहले ही पहला विकेट गिर गया। टेस्ट क्रिकेट में इससे पहले ऐसा नजारा कभी देखने को नहीं मिला था। अमेरिकी उद्योगपति मंटेना की बेटी नेत्रा कल उदयपुर में लेंगी 7 फेरे। संगीत समारोह में थिरके फिल्मी सितारे। भारतीय मूल के अमेरिकी उद्योगपति राजू रामलिंगा मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना कल उदयपुर में वामसी गडीराजू के साथ परिणय सूत्र में बंधेंगी। इससे पूर्व उदयपुर के सिटी पैलेस के जनाना महल में आयोजित म्यूजिक नाइट में देसी विदेशी सितारों ने इस हाई प्रोफाइल जश्न को यादगार बना दिया। फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर और सोफी चौधरी ने इस शानदार समारोह की मेजबानी की, तो बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड भी डांस फ्लोर पर नजर आई। इसके साथ ही एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपनी हिट गाने परम सुंदरी पर, तो जैकलिन फर्नांडिस ने लाल छड़ी पर डांस किया। वहीं जानवी कपूर, वरुण धवन, शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर और माधुरी दीक्षित जैसे सितारों ने संगीत समारोह में 4 चांद लगा दिए। समारोह में संगीत की दुनिया का बड़ा नाम जेनिफर लोपेज और दक्षिण अफ्रीका के डीजे प्रोड्यूसर ब्लैक कॉफी की भी खूब चर्चा हुई। नेत्रा मंटेना का विवाह समारोह कल जग मंदिर में होगा और शाम को प्रतिभोज आयोजित किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।